उन उलमा से भी कहना चाहता हूँ जो उलमा इस ज़ौम में, इस हुस्न ज़न में जी रहे हैं कि नहीं यार तबलीगी जमात के लोग ऐसे नहीं हैं और ऐसा नहीं, उलमा की बड़ी इज्जत करते हैं, तौक़ीर करते हैं, मैं उनसे बात कहता हूँ, ये लिख लें, मेरी बात लिख लें, अगर वो जमात के मुनकर पर नकीर करके दिखाएं, कोई बड़ा से बड़ा अल्लाह, मैं कहता हूँ शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, बड़े बड़े उलमा को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप पूरे हिंदुस्तान के तमाम उलमा को मैं चैलेंज कर रहा हूँ जो ये कहता है अपने आप को कि जी मैं तबलीगी जमात में लगा हुआ हूँ और तबलीगी साथी मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे क्या है हाथों पे लिए फिरते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो मुनकर वाक़तन आप भी कहते हैं हाँ ये मुनकर हैं, आप जिसको यकीन तौर पर मानते हैं हाँ ये मुनकर है, ये कमी है, ये खामी है, उस खामी को बरसरे मिंबर बयान करके दिखाएं आप, बरसरे मिंबर, फिर देखना आपकी कितनी इज्जत होती है, फिर देखना आपकी कितनी तौक़ीर होती है। आपका ये ज़ौम या आपका हुस्न ज़न टूट जाएगा, या आपका हुस्न ज़न टूट जाएगा। मैं उन उलमा से कहता हूँ कि आइए, आप अगर इस हुस्न ज़न में जी रहे हैं, इस ख्वाब में जी रहे हैं कि नहीं तबलीगी जमात के लोग उलमा की बहुत इज्जत करते हैं और बड़ा उलमा को रेस्पेक्ट करते हैं, या कोई आलिम अपने बारे में कहता है कि भाई मैं फ़ला मस्जिद में इमाम हूँ और 10 साल से इमाम हूँ, तबलीगी लोग मेरी बड़ी खिदमत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, तो मैं उनको ये दावत देता हूँ, इज्जत करेंगे? मैं चापलूसी करूँ, मेरी इज्जत करेंगे? बल्कि तो मुझे तो ये ऑफ़र किया जब मैं दादरी में इमाम था, आज से 10 साल पहले, सन 2011 में, तो वहाँ जब मैंने मुनकर पर नकीर करी तो मुझे कहा गया कि भाई आप इस तरह का बयान करेंगे तो हम आपको मस्जिद से हटा देंगे, और अगर आप हमारे हक़ में बयान करेंगे, तबलीग के हक़ में बयान करेंगे, दावत वाला बयान करेंगे, लोगों की तश्कील करेंगे, 3 दिन लगाएंगे, मशवरे में बैठेंगे, तालीम करेंगे, तो फिर हम क्या है आपको हाथों पे उठाएंगे। ये मुझे ऑफ़र किया, हम आपको हाथों पर उठा लेंगे, आप बहुत अच्छा बयान करते हैं, आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, लेकिन मैंने कहा मैं ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता, मैं ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता, जो गलत बातें हैं मैं उन मुनकर पर नकीर करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे मस्जिद से मुस्ताफ़ी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अल्लाह की सरज़मीन बहुत बड़ी है, अल्लाह का शुक्र है उससे बेहतर जगह मिली, फिर वहाँ भी मैंने मुनकर पर नकीर करी, वहाँ से हटाया, आज उससे बेहतर जगह में हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक ताजिर हूँ, कारोबारी हूँ, इमाम भी हूँ, मस्जिद मैं इमाम भी हूँ, मदरसे का मुदर्रिस भी हूँ, 2 मदरसों का मैं ज़िम्मेदार भी हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझसे उससे ज़्यादा दिन की खिदमत ले रहा है। तो इसलिए मैं उन उलमाए किराम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि तबलीगी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरी खिदमत करते हैं, आप अपनी मस्जिद के मिंबर से मुनकर पर नकीर करें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता लग जाएगा कि दूध क्या है, पानी क्या है, हकीकत आपके सामने आश्कारा हो जाएगी, आपका यह ज़ौम, आपका यह हुस्न ज़न टूट जाएगा और पता लग जाएगा कि वाक़तन ये उलमा की इज़्ज़त करते हैं या उलमा की इज़्ज़त नहीं करते हैं। हाँ, उन उलमा की कदर करेंगे जो बिल्कुल खामोश इनके सामने तमाशाई बने रहें, इनको करने दें, कुछ भी करें, दीन का बेड़ा गर्क कुछ भी करें, लेकिन क्या है आप इनकी मुनकर पर नकीर ना करें, आपकी इज़्ज़त करते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ उलमा, मैं आपके पैरों के धूल के बराबर नहीं, तो अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ आप मैदान में आइए, आप इनके मुनकर पर नकीर करिए और ये ज़ौम इनका, क्योंकि ये एक गुमराह फ़िरका बन चुका है। हाँ, इसमें से छटाई हो जाएगी, इसमें से अच्छे लोग निकल कर काम करेंगे, दीन का खैर का काम करेंगे, लेकिन क्या है अब जो अंधी तकलीद मुब्तला है उनकी इस्लाह नहीं होने की। आप किसी शेखुल हदीस से कहलवा दीजिए, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आप किसी शेखुल हदीस को बड़े आलिम को बरसराम ले आइए और वो मुनकर पर नकीर करें, देखना उस पर कितनी पगड़ियाँ उछालते हैं, कितनी कीचड़ उछालते हैं। जब ये दारुल उलूम देवबंद को नहीं मान रहे हैं, जो बाकायदा इदारा है, एक शख्सियत का नाम दारुल उलूम नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल है दारुल उलूम और पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिल में बसता है दारुल उलूम देवबंद, लेकिन इसके बावजूद दारुल उलूम देवबंद ने जो मौलाना साद साहब के ताल्लुक से फतवा दिया उसको मानने से इनकार करते हैं और दारुल उलूम पर ऐसे भद्दे कमेंट्स करते हैं, ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये दारुल उलूम RSS से बिका हुआ है, RSS पैसे लेता है, ऐसे अल्फाज मैंने अपने कानों सुने हैं जमात के लोगों से। तो इसलिए भाई ये ज़ौम उलमाए किराम का ये हुस्न ज़न है, कोई बड़े से बड़े शेखुल हदीस को आप मैदान में उतार दीजिए और उससे कहिए मुनकर पर नकीर करें और जमात में लग कर करें, देखना फिर उसको किस तरीके के अलकाब से नवाजते हैं। तो इसलिए जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं मुझे कोई उनसे गिला नहीं है, क्योंकि मुझे यही उम्मीद थी कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आप करेंगे, गालियां बकेंगे। कुछ कमेंट्स तो होते हैं जो शो हो जाते हैं, कुछ कमेंट्स सिर्फ मैं पढ़ पाता हूँ, आवाम के सामने नहीं जा पाते हैं, वो इस तरह कमेंट्स होते हैं, इतने गंदे अल्फाज, गालियाँ, मतलब लगा लीजिए आप, इनकी गुमराही में कोई शक नहीं है। ये देवबंदियों का गुमराह फ़िरका है, फ़िरक़ा ज़ाल्ला है, फ़िरक़ा ज़ाल्ला है। ये बात आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मर जाऊँ, आने के बाद एक ये फ़िरका तैयार हो चुका है और मुझ जैसे हज़ारों उलमा निकलेंगे, हज़ारों उलमा निकलेंगे जो इस बात को कहेंगे कि तबलीगी जमात फ़िरक़ा ज़ाल्ला है और देवबंदियों का गुमराह फ़िरका है, और फ़िरका बन चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। मुझ जैसे छोटे लोग ऐलान कर रहे हैं
और कुछ दिन के बाद जब बड़े भी देखेंगे भाई पानी सर से ऊपर हो गया, वो भी ऐलान कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए हाँ, इनमें से कुछ अच्छे लोग जो वाक़तन सालेह लोग हैं, जो नेक लोग हैं, जो दीन का काम करना चाहते हैं, वो छटकर वो अपना काम करेंगे। काम नहीं बंद होगा कि इसी मुरव्वजा तरीक़े का नाम ही तबलीग नहीं है। तबलीग दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो 1926 में शुरू हुई है, इससे पहले भी दीन के काम हुआ करते थे, खानकाहों की शक्ल में, मदारिस की शक्ल में, इज्तिमाओं की शक्ल में, वो सारी शक्लें बदल सकती हैं, लेकिन दीन का काम, वो लोग मुझसे कह रहे दीन के काम में रोड़ा ना बने। अरे भाई, मैं तो मुनकर पर नकीर कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा आप तबलीग ना करें। तबलीग आप करिए, कौन मना कर रहा है आपको? तबलीग आप करिए, तो तबलीग करिए, लेकिन मुरव्वजा तरीके में जो खामियां हैं उसको तो बयान किया जाएगा। आप इसको तो सिर्फ मौत ही मेरा मुंह बंद कर सकती है, इससे पहले मेरा मुंह नहीं बंद हो सकता है। और हो सकता है हाँ, धमकियां भी मिल रही हैं, जादू भी किए जा रहे हैं, हो सकता है, लेकिन मैं उलमा से कहना चाहता हूँ, खुदारा अल्लाह के वास्ते मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, आप दीन को बचा लीजिए, नहीं तो दीन का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। तफसीर बिर्राय हो रही है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की सारी शक्लों को मस्तूत, मतलब क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की सारी हदीसें और सारी आयात अपने ऊपर फिट की जा रही हैं, बल्कि अवाम के जहनों से क़िताल को क्या है, सहाबा की क़िताल वाली ज़िंदगी को खुरच लिया गया है, और आवाम के जहनों में ये बात बैठी हुई कि ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, क़िताल से भी अफजल, और यही इस दौर का क़िताल है। इस तरह की बातें, यानी ये नज़रियात कुफ्र तक इंसान को ले जाते हैं। तो खुदारा अल्लाह के वास्ते आप मस्जिद को मत देखिए, मदरसे को मत देखिए। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त क्या है, इनकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, इस्लाह अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं।